नमस्कार। कौन बनेगा हिमाचल बीजेपी का अध्यक्ष? सवाल बड़ा है। वीडियो को पूरा सुनिएगा और आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका साथ और प्यार मिलेगा तो और बेहतर जानकारियां उपलब्ध करवाता रहूंगा। अब सवाल जो मैंने किया कि कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष हिमाचल में, इस समय भाजपा में बहुत बड़ी, कहूं तो एक तरह से सिर फुटब्बल दिख रही है। कार्यकर्ता इसका आकलन दे रहे हैं, जबकि नेता तो कुछ नहीं बोलते। नेता कभी भी कुछ भी सार्वजनिक नहीं होने देते। जगत प्रकाश नड्डा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल 2017 में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, चुनाव हार गए। कायदे से जैसे अन्य प्रदेशों में हुआ कि अगर मुख्यमंत्री खुद का चुनाव हार भी गए, जो प्रोजेक्टेड थे उन्हें सीएम बनाया गया, लेकिन हिमाचल अब बाद है, यहाँ पे नहीं बनाया गया। सीट किसकी खाली करवानी थी तो उनके ही एक समर्थक ने कहा था कि मैं धूमल जी के लिए सीट छोड़ सकता हूँ। ये तो बात हो गई। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिएगा। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष को लेके एक 50 लोगों का जो सर्वे दिख रहा है, उस सर्वे में भाजपा के ही बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं से मैंने जानने की कोशिश की, 50 लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और हुई भी। और मैंने उनका आंकलन लेके आज निचोड़ आप लोगों के पास लेके आया हूं। उस आंकलन से क्या निकला? उस आंकलन में यह दिख रहा है कि ज्यादातर जो इस समय कार्यकर्ताओं के अनुरूप देखा जाए तो अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर के बीच द्वंद्व है। दोनों की तरफ से अपने अपने हिस्से की लॉबिंग की जा रही है कार्यकर्ताओं द्वारा। बड़े नेता तो कुछ नहीं बोलते, मैंने आपको बता दिया। बड़े नेताओं की जानकारी लेना तो मीडिया हाउसेस से लगातार फ़ोन करो, उनसे जानकारी जुटाओ, तब जानकारी मिलती है कि क्या पता चला है। आग लगी है तो धुआं भी उठा होगा। अब धुआं उठ भी रहा है। धुआं उठ रहा है इस समय अनुराग ठाकुर के पक्ष में। और एक और नाम, डॉक्टर विंदल। जी हाँ, उन्हें भी दोबारा से अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। ये दोनों नाम बहुत ही तेजी से सक्रियता में हैं अध्यक्ष बनने की दौड़ में। और कोई नाम अभी तक खबरों के गलियारों में नहीं आ रहा है, लेकिन इन दोनों का नाम आ रहा है। अब बिंदल साहब को भी धूमल परिवार का ही करीबी माना जाता है, तो क्या अध्यक्षी यदि बिंदल साहब के पास रह जाती है तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा 2017 के अनुरूप, या फिर बिलासपुर की शक्तियां असर कर जाएंगी? इस समय तो यूं लग रहा है कि हिमाचल में बिलासपुर की शक्तियां हावी हैं, जबकि समीरपुर की शक्तियां थोड़ी थोड़ी कम हुई हैं 17 के बाद। लेकिन समीरपुर के युवा नेता की पहचान बड़ी हो गई है। डिमोशन जरूर हुई है। केंद्रीय सरकार में मंत्री थे, अब नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। जब संसद में बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। हिमाचल के लोग तो ज्यादा तवज्जो के साथ सुनते हैं। अब ऐसे में आप ये समझें कि दोनों के बीच द्वंद्व है या नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि यदि हमारी तरफ से कोई बात निकल कर आ रही है तो कुछ तो होगा। यूं ही नहीं, धुएं की लपट आई है, आग तो किसी ने जलाई होगी। तो आग तो जली है, तभी ये नाम सार्वजनिक हो रहे हैं। और एक चिट्ठी का जिक्र हो रहा है। अब उस चिट्ठी की सत्यता कितनी है अभी तक ये जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है, लेकिन जो दबे शब्दों में बोला जा रहा है कि 41 लोग अनुराग ठाकुर के पक्ष में, 41 कंस्टिट्यूएंसीज अनुराग ठाकुर के पक्ष में, जबकि उनमें चुने हुए विधायक कम हैं, लेकिन
पूर्व प्रत्याशी ज्यादा हैं, पूर्व विधायक ज्यादा हैं, यानी 41 कंस्टिट्यूएंसीज पर धूमल साहब का प्रभाव अभी भी है, या धूमल साहब के बाद अनुराग ठाकुर का प्रभाव अभी भी है। अब 68 में से 41 कंस्टिट्यूएंसीज पर अगर प्रभाव है तो केंद्रीय नेतृत्व कुछ तो सोच रहा होगा, और यदि केंद्रीय नेतृत्व कुछ सोच रहा है तो कुछ तो निकल कर आएगा। अब इसमें सत्यता कितनी है ये तो हम अभी नहीं कुछ भी कह सकते, क्योंकि अभी तक वो उस चिट्ठी के बारे में जानकारी प्रॉपर हमें नहीं मिली है, लेकिन सत्यता है। अगर धुआं निकला है तो आग जली होगी, ये मानिए आप। तो क्या आप भी समझते हैं कि अब जो 2017 में हुआ उसे अब रिपीट नहीं होने देना चाहते समर्थक साहब के? तो क्या अब साहब की शक्तियों में इजाफा होने वाला है? क्या अब साहब हिमाचल की तख्त की ओर बढ़ रहे हैं? बताइए आप कमेंट करके। और आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश का, अगर भाजपा सत्ता में आती है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।